देखिए, पाकिस्तानी फैंस के बीच में हमेशा से पर्सपेक्टिव पाया जाता है, ये माइंडसेट के पाकिस्तानी फैंस हमेशा पाए जाते हैं पाकिस्तान में कि अगर से आप इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे तो शायद उसके बाद 2-3 साल अगर से आपकी परफॉर्मेंस जीरो भी हो तो शायद आप टीम में कंसिस्टेंटली खेल जाते क्योंकि आपने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया था। और पाकिस्तानी फैंस के बीच में हमेशा से माइंडसेट पाया जाता है कि किसी के अगेंस्ट आप परफॉर्म करें ना करें, इंडिया के अगेंस्ट आपको परफॉर्म करना है। और आप जब इंडिया के अगेंस्ट आप परफॉर्म कर लेते हैं, कोई पाकिस्तानी प्लेयर कभी किसी इंडियन टीम के अगेंस्ट जब परफॉर्म कर लेता है तो उसे पाकिस्तान में हीरो बनाया जाता है। और सेम केस हुआ शाहीन शाह अफरीदी का, जब उन्होंने 2021 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में जो उनका जो स्पेल था, और ये कहते हुए मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल अगर से उसे कहे शाहीन शाह अफरीदी की उस पर्टिकुलर स्पेल को अगर से मैं T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद या 2021-22 जो शाहीन शाह अफरीदी की पीक ईयर्स थे, उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आया, उसका क्या रीजन था? जो उनके इंजरी होने से पहले के उनके क्या स्टैट्स थे, इंजरी होने के बाद के उनके क्या स्टैट्स थे, खास तौर पे रेड बॉल में टेस्ट फॉर्मेट में उनके क्या स्टैट्स थे बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ये बहुत पर्सपेक्टिव रहता है, ये मानना उनका होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंजर्ड हुए थे वो शायद वन ऑफ द रीजन है उनके डाउनफॉल का। और उसके बाद जो उनका 2 मरतबा, क्योंकि वो राइट नी उनकी जो थी, जो उनका दाना जो उनका घुटना था, जो उनकी राइट नी थी, उसके ऊपर वो लगातार 2 बार उनकी इंजरी हुई। और शायद वो एक वन ऑफ द रीजन पाकिस्तानी फैन समझते कि शायद उनका रिहैब सही तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद उनकी पेस में भी कमी आई, उनकी स्विंग में भी कमी आई। और वो जो 2021-22 में जो शाहीन शाह अफरीदी का जो स्टार्टिंग स्पेल होता था, न्यू बॉल जो स्पेल होता था, वो जितना लीथल हुआ करता था बिफोर इंजरी, वो शायद आफ्टर इंजरी, आफ्टर रिहैब, उस स्पेल में, उन ओवर्स में, न्यू बॉल स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी शायद उतने लीथल नहीं रहे क्योंकि उनका रिहैब उतनी सही तरीके से नहीं हुआ। तो उनकी इंजरी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उनकी इंजरी हुई, उनका रिहैब किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पे बात करेंगे, थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा क्या सच में जो उनकी इंजरी थी, क्या उनका जो रिहैब था वो जो सही तरीके से नहीं हुआ, क्या वो सच में रीजन है शाहीन शाह अफरीदी के डाउनफॉल का या कोई और ही दूसरा ही रीजन है। शाहीन शाह अफरीदी की अगर से मैं बिफोर इंजरी स्टैट्स की बात करूं और पर्टिकुलरली अगर से मैं टेस्ट फॉर्मेट के स्टैट्स की बात करूं तो 2018 से लेकर 2022 तक के जो 4 साल थे उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने टोटल 42 इनिंग्स में, जितने 42 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की, उन 42 इनिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 99 विकेट लिया, यानी 100 से एक कम विकेट लिया शाहीन शाह अफरीदी ने इन 4 साल का जो स्पैन में, इन 4 साल के दौर में 2018 से लेकर 2022 तक के बीच में शाहीन शाह अफरीदी ने टोटल 22 टेस्ट इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 99 विकेट लिए। और उनकी जो एवरेज थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, 24 की उनकी बॉलिंग एवरेज थी। और इन 4 सालों में उन्होंने 4-5 विकेट हॉल लिए। अब जब 2022 में आपको याद होगा 2 मरतबा उनकी सेम इंजरी हुई, 2022 में आपको याद होगा पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर करना था, श्रीलंका टूर पे पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल रहा था। और उस टेस्ट सीरीज में कैच लेते टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी जब कैच लेते टाइम पे जब आप ग्राउंड में आप लैंड कर जाते हैं या ग्राउंड में जब आप गिर जाते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी अपने राइट नी के ऊपर दाएं साइड का जो उनका घुटना था उसके बल वो गिर जाते हैं। और उसके बाद उन्हें थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, थोड़ी सी उस जगह पे राइट नी के ऊपर उन्हें थोड़ी सी इंजरी फील होती है, थोड़ा सा दर्द फील होता है। और उसी इंजरी के टाइम पे और उसी सेम जगह पे 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का हैरी ब्रूक का कैच लेते हुए, जो कि बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, फाइनल भी आपने जब देखा होगा, तो उसी सेम इंजरी पे, उसी सेम पॉइंट पे, उसी सेम पार्ट पे, उसी सेम जगह पे शाहीन शाह अफरीदी दूसरी मरतबा विद इन फ्यू मंथ्स शाहीन शाह अफरीदी सेम इंजरी उन्हें दूसरी मरतबा हुई। पहले तो जब आप अगर से फास्ट बॉलर है तो आपकी जो इंजरीज होती है, जो आपकी नी इंजरी होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीरियस होती है। और जब वो इंजरी 2 मरतबा सेम इंजरी आपको होती है विद इन फ्यू मंथ्स, अगर से आपको सेम इंजरी 2 मरतबा होती है तो एज फास्ट बॉलर आपके लिए वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। जब आप खासतौर पर फास्ट बॉलर होते हैं, अपनी टीम के लीडिंग फास्ट बॉलर होते हैं, 2 मरतबा आपको सेम इंजरी होती है, सेम जगह पे होती है, राइट नी के ऊपर लगभग 2 से 4 महीनों के गैप में शाहीन शाह अफरीदी को सेम इंजरी हुई। उसके बाद के जो उनके स्टैट्स है 2022 के फाइनल में जब वो इंजर्ड होने के बाद जब 2023 में उन्होंने कमबैक किया आफ्टर इंजरी, उनके जो स्टैट्स थे वो ये थे कि 10 इनिंग्स में, टेस्ट मैच की 10 इनिंग्स में उन्होंने 16 विकेट लिया और उनकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 40 प्लस की थी। एग्जैक्ट अगर से मैं आपको नंबर बताऊं तो आफ्टर इंजरी 41.73 की उनकी बॉलिंग एवरेज थी। और इन 10 इनिंग्स में उनका एक भी 5 विकेट हॉल नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2018 से 2022 के बीच, 2018 से लेकर 2022 के 4 साल के स्पैन में, 4 साल के दौर में उन्होंने 5 विकेट हॉल विकेट लिए। 22 में जब वो इंजर्ड हुए, 22 में इंजर्ड होने के बाद जब 23 में उन्होंने कमबैक किया पाकिस्तान टीम में, उसके बाद 10 इनिंग में उनकी सिर्फ 19 विकेट्स थी और उनकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 41 की थी।
2022 में जब पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा करना था, श्रीलंका दौरे के ऊपर जब पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी थी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी थी, उस टाइम पे जब पहली मर्तबा शाहीन शाह अफरीदी नी की इंजरी से जूझ रहे थे, पहली मर्तबा जब उन्हें नी की इंजरी हुई, कैच लेते टाइम में जब वो अपने राइट नी के बल पे जब वो गिर गए, उसके बाद जब उन्हें पहली मर्तबा राइट नी की इंजरी हुई, उस टाइम पे पीसीबी ने उनकी इंजरी से रिलेटेड एक प्रेस रिलीज की और उसमें उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी पीसीएल इंजरी से जूझ रहे। पीसीएल का अगर से मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो ये है कि पोस्टीरियर क्रूशिएटर लिगामेंट। ये पीसीएल इंजरी होती है, जो भी नी से रिलेटेड जो इंजरीज होती है उसमें से पोस्टीरियर क्रूशिएटर लिगामेंट नाम की इंजरी से शाहीन शाह अफरीदी गुजर रहे थे, उन्हें वो इंजरी हुई, जिसके बारे में पीसीबी ने बताया जो भी फैंस होते हैं, जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लेयर को जो इंजरी हुई, जिस इंजरी से प्लेयर जूझ रहा है, गुजर रहा है, उसके बारे में वो डिटेल्स बताए। तो पीसीबी ने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी पोस्टीरियर क्रूशिएटर लिगामेंट नाम की पीसीएल इंजरी से शाहीन शाह अफरीदी गुजर रहे हैं। देखिए, जो पीसीएल इंजरी होती है, पोस्टीरियर क्रूशिएटर लिगामेंट जो इंजरी होती है, वो अगर से मैं आपको उसका मतलब बताऊं कि वो किस तरीके से होती है, किस वजह से होती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी वजह से अगर से गिर जाते हैं, गिरने के बाद आपका जो पूरा बॉडी का वेट एक लेग के ऊपर, एक पैर के ऊपर जब आपका पूरा बॉडी का वेट आ जाता है, क्योंकि आप गिरे हुए हैं, गिरने के बाद जो पूरा बॉडी का वेट अगर से आपके एक लेग के ऊपर आके लग जाता है, पूरा बॉडी का वेट एक बॉडी पार्ट के ऊपर, एक पैर के ऊपर जब आ जाता है, तो उसके बाद होती है पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएटर जो लिगामेंट जो पीसीएल इंजरी होती है, वो इस वजह से होती है कि पूरा बॉडी का वेट आपकी जब एक लेग पे आ जाता है, उसके बाद ये इंजरी से आप गुजरते हैं, जूझते हैं। अब जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, अगर से आपको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज भी अगर से होगी, तो जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके जो घुटने होते हैं, उनकी जो नी होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप बॉल को रिलीज कर रहे होते हैं तो आपका बॉडी का 6 to 9 टाइम जो आपका बॉडी का फोर्स होता है, जब आप बॉल रिलीज करते टाइम पे जो ताकत लगाते हैं, उसका 6 to 9 टाइम फोर्स आपके नी के ऊपर पड़ता है। और जब आपकी वो नी जो है, आपके जो घुटने हैं, आपके जो दोनों पाँव के जो घुटने हैं, नीज है, वही अगर से कंप्लीटली फिट नहीं होंगे तो आप 100% तौर पे या फुल्ली फिट आप बॉलिंग नहीं कर पाते। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का वही पार्ट राइट नी इंजरी उनका जो इंजर्ड हो गया, उसके बाद जब रिहैब भी हुआ, रिहैब क्योंकि सही तरीके से नहीं हुआ, जब वो इंजर्ड हुए, इंजर्ड होने के बाद उन्हें नीदरलैंड भेजा गया, नीदरलैंड के बाद उन्हें लंदन भेजा गया। लेकिन उस टाइम पे भी जब उनकी इंजरी हुई, 2023 का वर्ल्ड कप भी आया, तो पीसीबी के जो मेडिकल पैनल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स की जो फिटनेस को ट्रीट करते हैं, देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन मुझे लगता है इसके बारे में हसन अली ने भी एक बार कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा पैशनेट है, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो टीम में कमबैक करने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे, तो शायद, और बाबर आजम भी क्योंकि उस टाइम पे कैप्टन थे, तो शायद वो भी शाहीन शाह अफरीदी के बिना वर्ल्ड कप में उतारना, इतने बड़े वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी के बिना उतरना, शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को रिकवर करने के लिए, प्रॉपर तरीके से रिहैब करने के लिए चाहिए थे। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप बीच में आएगा 2023 में, तो शाहीन शाह अफरीदी उनकी इंजरी को प्रॉपरली रिहैब होने से लगभग 1.5-2-3 महीने पहले शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम में आ भी गए। और फिर बाद में जब 10 ओवर के आप स्पेल करेंगे, 10-8-9 मैचेस आप खेलेंगे वर्ल्ड कप में, तो फिर आपकी जो इंजरी जो प्रॉपर तरीके से आपका रिहैब नहीं हुआ, वो रिहैब और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आपकी इंजरी सही तरीके से रिकवर ही नहीं। और इंजरी के बाद जो रिहैब करने का प्रोसेस होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ 2-3 महीने का आराम कर ले, उसके बाद प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके से डॉक्टर आपको कहते हैं कि नी के ऊपर आपकी क्या एक्सरसाइजेस का आपको करनी है, किस तरीके से आपको रनिंग करनी है। जब आप रिहैब से गुजरते हैं, जब आपकी जो फ्रेश इंजरी होती है, उससे पहले आपको स्लो रनिंग करनी होती है, उसके बाद आपको फास्ट रनिंग करनी होती है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। सिर्फ रिहैब का मतलब ये नहीं होता कि आप 3 महीने बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो आपकी इंजरी सही हो जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिकल पैनल के थ्रू जब आप कंप्लीटली रिकवर करते हैं, और उतने टाइम तक रिकवर करते हैं, उतने टाइम तक रिहैब करते हैं जितना रिक्वायर्ड है, उससे पहले अगर से आप आ जाते हैं तो आपकी जो इंजरी है वो इनकम्प्लीट रहती है, वो उससे आप प्रॉपर 100% आप रिकवर नहीं कर पाते।